हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश कोठियन और मैं बिलोंग करता हूँ टीम चैंपियन से। और मैं आज खास करके आया हूँ एक नया टॉपिक कवर करने, बिकॉज आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये सभी को समझना चाहिए, इसीलिए आया हूँ। मुझे मालूम है आप सभी लोग एक्साइटेड है और हमारा जो सॉफ्ट लॉन्च है वो जल्द ही डेट डिक्लेयर होने वाला है। एवरीबडी इज फुल ऑफ इमोशन एंड दोज पीपल हु आर जॉइंड लॉन्ग बैक, पहले से हमारे साथ है, उनको पता है कि कंपनी किस तरह से इसको डेवलप करके आगे जा रहे हैं और पेशेंस सब रखे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक लगा कि एक पॉइंट हमको कवर करना चाहिए और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी का लीगल एस्पेक्ट, लीगल वे से कंपनी का लीगैलिटी, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और हम लोग जो फील्ड से है, बेसिकली मार्केटिंग फील्ड से, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा शख्स जो आईटी इंडस्ट्री हो या लीगल एस्पेक्ट को कवर कर सके, ऐसा कोई हमारे को थोड़ा सा गाइड करे। और लकीली हमारे पास ऐसे एक शख्स है जो आपका डाउट्स को थोड़ा क्लियर करेगा, उनका व्यू पॉइंट रखेगा कंपनी का ऑन पैसिव का लीगैलिटी के बारे में। डेफिनेटली मैं वो शख्स को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया तब सिर्फ बैंगलोर में ऑफिस था, उसके बाद उसका कैपेसिटी समवेयर अराउंड 250 था। अभी ऑफिस ले लिया हैदराबाद में भी, और हैदराबाद में यहाँ से लीडर्स लोगों को, सबको, टॉप लीडर्स को इन्विटेशन मिल रहा है, जहाँ पर वो वहाँ पर जाएंगे, ऑफिस देखेंगे, सब चेक करेंगे, तो विश्वास और भी बढ़ गया है। लीगल तो जूने लोग हैं उनका क्वेश्चन नहीं, बट नए लोग आता है उनका एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा सा लाइट प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो लेट मी कॉल अ पर्सन, मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जो आईटी फील्ड से तो है ही, बट ही हिमसेल्फ इज अ बिजनेसमैन एंड ही ओन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लीगैलिटी इंडियन का वो काफ़ी जानता है, और सबसे बड़ी बात है कि कोटक महिंद्रा ग्रुप में वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके भी है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने भाग लिया है, जैसे कि डिफेंस है, जैसे पुलिस है, एजुकेशन में भी है, इंश्योरेंस में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ये सारा कुछ मिला है। और वो एकदम ही एक्साइटेड है और इधर फाउंडर बन गए हैं। उनको यकीन है कि यहाँ पर उनका लाइफ चेंज होने वाला है। सो लेट अस हियर फ्रॉम him directly, and let me please help me invite Mr. राजू सरना। राजू सरना सर ही है जो आपको एक्चुअल में इनका इंफॉर्मेशन देगा, और डेफिनेटली ऑन पैसिव का थोड़ा लीगल बैकग्राउंड जो हमको कम मालूम रहता है वो वहाँ पर फोकस करके आपको बताएंगे। सो प्लीज वेलकम राजू सरना सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दिनेश कोटिन जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। जैसा कि आप सब लोग चाह रहे थे कि ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कुछ लीगल एस्पेक्ट बताया जाए, तो मेरे को रिक्वेस्ट किया गया है, तो मैं अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम राजीव सरना है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स, और काफ़ी सालों से नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री बाकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ में जुड़ा रहा हूँ। मेरी फैमिली में माय डॉटर सन दोनों आईटी इंजीनियर्स हैं, और साथ में अगर मैं बात करूं, मैंने आईटी इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, राइट फ्रॉम स्टैंड अलोन पीसी से XT80 386 486, और कहीं ना कहीं पेंटियम से लेके आज के दिन में जो हम देख पा रहे हैं टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, साथ में समय भी चेंज हुआ है, हम लोगों को भी चेंज होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं अपने बारे में थोड़ा और, तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं विद कोटक महिंद्रा ग्रुप। काफ़ी नॉलेज रही है, मैंने 35 इयर्स बिजनेस भी किया है, जिसमें मैंने काफ़ी सेक्टर्स में मेरा योगदान रहा, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हों, आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जहाँ पे भी मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जहाँ पर भी ये बात आती है कि लीगल चीज़ें जब तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो, चाहे वो टेंडर प्रोसेस हो या कोई भी कंपनी का हो, तब तक जो है आगे कोई भी काम अवॉर्ड नहीं होता है। कमिंग बैक टू ऑन पैसिव कंपनी, कंपनी मेरे व्यू पॉइंट में इट इज़ अ लीगल एंटिटी,
उसका कारण ये है कि देखिए पैन नंबर है कंपनी का, जीएसटी नंबर है, जनरल सेल्स टैक्स नंबर, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप नेट के ऊपर जाके कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करिए, सर्च करिए, तो आपको ऑन पैसिव दिखाई देगी। अच्छा, ये कंपनी है कहाँ? ये कंपनी है बेंगलोर बेस्ड में है। बैक ऑफिस जो है हमारा बेंगलोर में है, अभी नया ऑफिस हमारा हैदराबाद में शुरू हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और लीगैलिटी के बारे में बात करूं कि ये सच में बेंगलोर में है या नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जीपीआरएस से इसको सर्च करिए, आपकी जगह से लोकेशन ऑन करके आप सर्च करिए, तो यू विल कम टू नो कि कंपनी बेंगलोर में बेस्ड है। तो पैन कार्ड का भी अगर आप सर्च करते हो जीएसटी, तो भी ये बेंगलोर बताता है। इसका मतलब है कि जीपीआरएस भी झूठ नहीं बोलता है और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, आगे अगर बढ़ें तो देखिए, कोई भी कंपनी इंडिया में फॉर्म हो सकती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैन कार्ड, जीएसटी नंबर ये होना जरूरी है। अभी कई लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि सर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नहीं है, तो ये लीगल कैसे हुई? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, बिजनेस इंडिया में करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर स्टैंड अलोन हो तो बेसिकली आप प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर सकते हो। मतलब एक आदमी, एक इंसान अगर कोई अपना ग्रोसरी का दुकान शुरू करना चाहता है या कोई भी, तो उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग हुए, कितने भी नंबर ऑफ पीपल हो, तो उसको पार्टनर बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, वो हिसाब से। अभी अगर मैं कंपनी की बात करूं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव कंपनी का आर्टिकल्स, मेमोरेंडम वगैरह या इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। देखिए, मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ। माई सेल्फ एंड माई वाइफ, वी आर द 2 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। तो हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया था फ्रॉम आरओसी ऑफिस, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पुणे में होने के कारण जुरिस्डिक्शन मुंबई है। इंडिया में 22 ऑफिसेज हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज के। तो क्योंकि मैं पुणे से बिलोंग करता हूं, तो आरओसी का परमिशन मेरे को वहां से मिला, और साथ में मेरी कंपनी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंप्लायंस के कारण एनरोल्ड है। देखिए, जो छोटी छोटी बोलो या कोई भी बड़ी कंपनी, अगर उन्होंने अपना जो मॉडल है उसको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप तक ही रखा हुआ है, तो उसमें इसको परमिशन लेने की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से या आरओसी से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंडिया में एलएलपी, साथ में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड तब होगी अगर पैसा पब्लिक से लिया जाएगा थ्रू आईपीओ। तो ये यहाँ पे कोई आईपीओ इशू नहीं हुआ है, कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो आईपीओ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैंने अपनी कंपनी का फॉर्मेट क्या रखना है, इसको प्रोप्राइटरी करना है, पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप एलएलपी करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो ये पूरा का पूरा एक ओनर पे डिपेंड करता है, जो कि ऐश मुफर है। कमिंग बैक कि ये क्योंकि एलएलपी नहीं है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो देयर इज नो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। आगे मैं बढ़ूं कि एक बार जब आप कंपनी के साथ में फाउंडर मेंबर बनते हैं, को पार्टनर बनते हैं, तो आपका केवाईसी होता है, आपको मेल आईडी आता है आपके इनबॉक्स में, जहां पे आपको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के बाद में थैंक्स, यू आर नाउ गो फाउंडर मेंबर, गो फाउंडर, आप रजिस्टर हो गए, तो एक कंपनी आपको क्लियर करती है कि यू आर पार्टनर नाउ विद द कंपनी। और तो और आपकी एक एग्रीमेंट होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होती है ऑन पैसिव के एलएलसी के फाउंडर सीईओ ऐश मुफरा जी के साथ में,
और इंडिया के जो दीपक कुशवाहा अटॉर्नी हैं उनके साथ में और आपके साथ में। तो ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अंदर सिस्टम में अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है इट इज ऑनर्ड। ओके, तो लीगलिटी की बात मैंने आपसे ये बताई है। और तो और जब आप इसमें अंदर एनरोल्ड हो जाते हो, आपने पेमेंट कर दी है, तो उसमें हर एक फाउंडर को आईडी नंबर मिलता है, दैट इज आपका को पार्टनर नंबर या पार्टनरशिप नंबर क्या है, तो दैट इज अगेन अ प्रूफ। और तो और अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं कि इन केस आपने शुरू में किसी के बहकावे में आके या सेंटिमेंट के अंदर आके अगर आपने पेमेंट कर दी है और आपको कल को लगे कि मेरे को इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप सीधा वहां पे एक टिकट रेज करिए या फिर सादा ईमेल करिए support@gofounders.net और उसमें आप रिफंड का रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो आपको रिफंड इमीडिएटली एज पर द डॉक्यूमेंट एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट 30 डेज के अंदर आ जाएगा। और कहाँ आएगा? जिस मेथड से आपने पे किया है, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपका वॉलेट हो, तो वहां पर ये डेफिनेटली आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विद पैन कार्ड, जीएसटी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, साथ में रिफंड का गारंटी। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगा कि जीएसटी 18% है, जिसमें 9% जो है ये कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो आप जब रिफंड क्लेम करोगे तो आपको 7,700 ही वापस आएगा, पूरा 9,000 नहीं आएगा, 9,086 रुपये नहीं आएंगे जो आज तक लागू है। ये अभी जो 1 साल का है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन चार्जेस है और जो कि अभी $149 हो जाएगा। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरा लीगलिटी बताने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से ये बहुत लीगल है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जो भी टेंडर प्रोसेसेस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं या करते थे, तो सब चीज़ें सबसे पहले जो देखी जाती हैं कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज के लिए अलग एक प्रोविजन किया गया है, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से इनको लाइसेंसेस ग्रांट किए जाते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई भी कंपनी जो कि यूएसए बेस्ड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में आई है, बगैर लाइसेंसेस के, बगैर पैन कार्ड के, बगैर जीएसटी के, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक एनी फंड्स फ्रॉम एनीवन। और ये माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्ज है साल भर का, जो कि अगले साल आपको वापस पे करना होगा, विच विल गेट रिन्यूड एज पर द कमीशन स्ट्रक्चर जो कि बताया गया है। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैंने लीगल एंगल से बताया है कि ये चीज़ें वैलिड हैं। और आप मेरे पे ट्रस्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं ना एमएलएम इंडस्ट्री से हूँ, ना नेटवर्कर हूँ, ना चेन मैनेजमेंट से हूँ, मैं एक प्योरली आईटी पर्सन हूँ, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, एक काउंसलर हूँ। आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मेरी बातों को उचित समझें तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। मैं वेबिनार्स में भी, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी ये बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज, क्योंकि I am associated with OnPassive जस्ट 2.5 महीने हुए हैं, बट आई एम वेरी प्लीज्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। आई एम हैप्पी विद दिस, क्योंकि इसमें लीगलिटी पार्ट्स चेक हो गई है। और देखिए, जो सबको आएगा वो भी मेरे को भी आना ही आना है, तो मैं उस पर विचार करने की बजाय एक आइडियोलॉजी के कारण ऐश मोहरा जी के साथ में ज्वाइन हुआ हूँ। डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है, तरीके आपने ही खोजने हैं, सपने आपके हैं, जिंदगी एक बार ही मिलती है, आप डिसाइड करिए आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच।
Well, thank you so much, Rajiv Sarna sir, and it was really very informative information which you provided us, and I'm sure all you founders, your confidence, आपका confidence definitely ऊपर हो गया होगा। राजीव सरना जी ने बहुत अच्छी तरह से जो उसका बैकग्राउंड और उनका जो मन में जो बात है, और वो खुद फाउंडर बन गए, इसलिए इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है लोगों का। हम लोग सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड के साथ आने के बावजूद भी इतना विश्वास रखे हैं और हमारे सिस्टम में आके हमको प्रोत्साहित करते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन राजीव सरना सर, एंड वी आर इन इट टू